हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने आज अपनी इवनिंग से। शाम की अभी बज रही है 5 और मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिनर की तैयारी। बहुत ही सिंपल सा डिनर आज बना रही हूँ। एक्चुअली है ना, आज हुआ क्या, फ्रीज़ में सब्जियां तो पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना कि पहले से ही अगर अपने खाने की प्रिपरेशन कुछ कर रखी हो ना, लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो ना, तो आपका काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। और वही चीज़ आज अभी मैंने भी फील करी है। वैसे तो मैं हमेशा तैयारी करके रखती हूँ, आपको पता है, लेकिन हाँ, कई बार हो जाता है कि चीज़ें स्किप भी हो जाती है। तो सब्ज़ी फ्रीज़ में पड़ी हुई थी, टिंडोरी भी पड़ी थी, भिंडी भी पड़ी थी, लेकिन सब्जियां साफ़ करी हुई नहीं थी। और मुझे है ना, जब खाना बनाने के लिए किचन में घुस जाओ और उस टाइम पर अगर सब्ज़ी साफ़ करनी पड़े ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो सब्जियां होते हुए भी फिर मैंने सोचा कि ये फिर मैं देखूँगी, नेक्स्ट डे बना दूँगी। अभी फटाफट से कोई सब्ज़ी ऐसी जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ना, वो बना देती हूँ। और बेसन ये एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो घर के अंदर सभी लोग खा लेते हैं। हाँ, बस होना चाहिए गर्मा गर्म। ठंडा होने के बाद में वो बेसन जो है ना, वो थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है ना, तो फिर कोई नहीं खाता है। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा लेट ही बनाया था। अभी शायद 5 से ऊपर ही कुछ हो गया था। आटा मैंने पहले लगा दिया था, बाकी सारे काम पहले करने के बाद में फिर मैंने बेसन को तड़का लगाया। तो अभी बेसन जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर करीबन 10 से 12 मिनट तक मैं उसको पकाऊंगी। और तब तक अभी मम्मी जी बाबूजी जो है वो भी नीचे गए हुए हैं घूमने के लिए, तो वो भी आ जाएंगे। और बच्चे अभी उनके एग्ज़ाम जो है वो फाइनली ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चे तो अभी आज डांस कर रहे हैं, समझ लो। एग्ज़ाम से आए उसके बाद में तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। टीवी, सोना और खेलना, बस यही चीज़ें हैं। तो अभी ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। और शाम को तो खैर मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। डायरेक्ट अब आपसे मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। और अभी बज रही है सुबह की 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। और मॉर्निंग के जितने भी काम थे, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग के जो काम रहते हैं ना, वो सारे मैंने निपटा दिए हैं। और उसके बाद में अभी मैं जा रही थी शावर लेने के लिए। आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज अपने कुछ स्किन की केयर जो है वो कर लेती हूँ। आप सबको ये चीज़ तो पता ही है कि लास्ट मतलब 5 से 6 दिन हो गए, मैंने अपनी जो रूटीन है उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर आई हूँ। और वन बाय वन मैं आपके साथ में शेयर भी कर रही हूँ। आज के व्लॉग के अंदर मैं अपनी सारी रूटीन जो है वो आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस जो है वो लेकर आई हूँ, ताकि जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या मेरे वीडियो का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहली तो यही चीज़ है कि मुझे अपने स्किन की केयर जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ ऑल्टरनेट डे पर मैं अपने फेस के ऊपर ना कोई मास्क जो है, होममेड मास्क, बाहर का नहीं, घर का कोई भी बना हुआ मास्क जो है वो ज़रूर अप्लाई करूँ। तो ये वाला जो फेस पैक है ना, ये मैंने आपके साथ में परसों के व्लॉग में शेयर किया था। और कल के व्लॉग के अंदर मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली वो भी बताई थी। आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने है ना 1/4 चम्मच, आप अच्छे से सुनना, आप चाहें तो कहीं पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है ना वो कितनी लेनी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो भी आप स्पून ले रहे हो उसी स्पून से सारी चीज़ें लेनी है। तो 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर लिया था फिटकरी का पाउडर। आपके पास में पूरी साबुत फिटकरी है तो उसको अच्छे से बारीक सा पीस लें। तो 1/4 चम्मच मैंने फिटकरी का पाउडर लिया था। और उसके बाद में उसी चम्मच से आधा चम्मच मैंने लिया है चावल का आटा। और करीबन 1.5 चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर बेसन की जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में 1 चम्मच मैंने लिया है एलोवेरा जेल। मेरे पास में ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल था, आपके पास में फ्रेश है तो वो भी ले सकते हैं, पतंजलि का, सौंदर्य का, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद में अभी जैसे कि सर्दियाँ चली गई है, लेकिन मेरी स्किन जो है ना, मुझे लग रहा था मतलब इतने दिन नॉर्मल थी, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे अपनी स्किन ड्राई लग रही है। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन, मतलब जो स्पून है उससे 1/4 चम्मच ग्लिसरीन उसके अंदर ऐड किया था। और उसके बाद में 1/4 चम्मच ही मैंने उसके अंदर हनी भी ऐड किया था। अब उसके बाद में फेस पैक को मतलब गीला करना है, तो उसके लिए अगर आपके पास में रोज़ वाटर है तो आप वो लो। और यदि आपके पास में कच्चा दूध है तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होता है उसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप है ना कुछ भी फेस पे ना लगाए, आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हो या आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं,
बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध जो होता है ना उसके अंदर कॉटन डाल के और अपने फेस के ऊपर लगा दो, और उसके बाद में 2 से 3 मिनट बाद में उसी गीली कॉटन से आप अपने फेस को क्लीन करो। और ये चीज़ अगर आप रेगुलर करोगे ना, तो अब मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि 15 से 20 दिन में आपके फेस की जो टैनिंग है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और यदि कोई भी होममेड फेस मास्क आप बनाते हैं ना, तो उसके लिए आप कच्चे दूध का यूज़ जो है वो ज़रूर कीजिए। तो मेरे पास खैर हाल फिलहाल में कच्चा दूध नहीं था, तो मैंने नॉर्मल जो वाटर था उस वही डाल के फेस पैक जो है वो बना दिया। उसके बाद में थोड़ा सा फेस पैक जो है वो लेके और पहले अपने फेस की क्लींजिंग करी थी। वैसे मैंने अपना फेस जो था वो पहले ही वॉश कर दिया था। अगर फेस को वॉश नहीं किया है तो आप इसी फेस मास्क को पहले फेस पे लगा के और सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे ना, तो सारी डेड स्किन जो है ना वो निकल जाती है। आपको इंस्टेंट ग्लो जो है ना वो दिखने लगेगा। कुछ देर में मैं आपको बताऊंगी भी सही कि मेरे फेस के ऊपर कितना ज़्यादा चेंज जो है वो आया है। और उसके बाद में क्लिनजिंग करने के बाद में वो बचा हुआ जो फेस पैक होता है उसको फेस पे लगा के 15 मिनट तक रखना है, और उसके बाद में नॉर्मल पानी से आप धो दो। तो यहाँ पे आप देखो कि मेरा फेस जो है वो बहुत हद तक जो है वो क्लीन होने लग गया है। काफ़ी ज़्यादा टैनिंग मेरे फेस के ऊपर हो रही, टैनिंग भी थी और पिगमेंटेशन होने लग गया था। छोटे छोटे से काले काले से स्पॉट जो है मेरे फेस पे आने लग गए थे। तो लास्ट 7 से 8 दिन हो गए मैं इस फेस पैक का यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर करना। तो एक जो मैंने अपनी रूटीन में बदलाव लेकर आई हूँ वो तो है अपने स्किन की केयर करना। दूसरी चीज़ है कि स्किन की केयर से भी ज़्यादा जो मैटर करता है ना हमारी बॉडी के लिए, वो होता है कि बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना, अंदर से क्लीन करना। क्योंकि जो भी हम चीज़ें खाते हैं पीते हैं या जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना वही हमारे फेस पे दिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ बाहर से ही हमारी जो स्किन होती है ना अफेक्टेड नहीं होती, इंटरनली भी होती है। तो मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना तो 2 ग्लास गर्म पानी जो है मैं ज़रूर पीती हूँ। 1 ग्लास तो उठते में ही पी लेती हूँ, और 1 ग्लास जो है वो फिर मैं कुछ देर बाद में पी लेती हूँ खाली पेट। बिल्कुल कुछ भी खाने के पहले 2 ग्लास गर्म पानी जो है वो ज़रूर पीना है। ज़्यादा अगर आपको टाइम ना मिले तो कम से कम 10 मिनट जो है वो आपको योगा ज़रूर करनी है। चाहे योगा करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे वॉक करो, 10 मिनट आपको ज़रूर करना है। मैंने तो खैर अपने लिए अच्छा खासा आजकल टाइम जो है वो निकाला है। आजकल मेरे हस्बैंड जो है वो भी गार्डन जाने लगे हैं, तो हम दोनों जने साथ में ही जाते। तो करीबन पौन घंटा एक्सरसाइज भी करती हूँ और वॉक करते, मतलब 7 से 8 चक्कर, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर जो है हम लोग वॉक करते हैं गार्डन के अंदर ही। और उसके बाद में बहुत सारे एक्सरसाइज के प्रॉप्स जो है वो अंदर लगा के रखे हुए हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। तो धूप में रहना भी हो जाता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज के जो प्रॉप्स लगा रखे हैं गार्डन के अंदर ना वो बिल्कुल जहाँ पर धूप आती है मॉर्निंग की ना, तो वहाँ पर ही लगे हुए, तो वो वहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी की केयर ये मैंने अपनी प्रायोरिटी रखी है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को खुश रख पाऊँगी ना, तो फिर मैं अपने फैमिली को और भी अच्छे से खुश रख पाऊँगी। क्योंकि हम लोग ना अपने घर के इतने सारे कामों के बीच में अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो फिर हमारी फैमिली जो है वो वैसे भी खुश रहेगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद में एक चीज़ है कि अगर जो भी लेडीज़ है लेट उठती है तो वो आदत डालिए कि थोड़ा सा जल्दी उठे। खैर मैं तो जल्दी उठती हूँ, आपने देखा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चों का जो स्कूल है वो काफ़ी जल्दी का है, तो मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई बर्डन है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये जो रूटीन है ना जल्दी उठने वाली वो बहुत अच्छी लगती है। जल्दी उठती हूँ और इसीलिए मेरे घर के काम जो है वो टाइम से हो जाते हैं। और आजकल तो खैर मैंने जो अपनी रूटीन के अंदर चेंजेस लेके आई हूँ ना वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो रही, बहुत ही अच्छे से। बस ये कि थोड़ा सा 15-20 मिनट में और भी जल्दी उठने लग गई हूँ। मतलब जहाँ पर पहले मैं 5:15 5:30 बजे उठती थी ना, अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे सारे काम जो है वो भी टाइमली हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है, मैं अपनी स्किन की केयर भी कर लेती हूँ, और मेरे जो काम है वो भी सारे टाइम पे हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने बदली है। आगे आने वाले दिनों में और भी मैं कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करूँगी और आपके साथ में शेयर भी करूँगी। बस आप मेरे वीडियोज़ जो है वो आगे देखते रहिए। तो यहाँ पर मतलब मैं नहा के निकल गई थी। बाल आज मैंने धोए थे क्योंकि आज मुझे जाना है किट्टी पार्टी में। और जब कभी भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना तो मैं अपने हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस दिन बाल धोते हैं ना तो उस दिन फेस जो है ना वो एक्स्ट्रा ग्लो करने लगता है। तो ऐसा और किस किस को लगता है मुझे ज़रूर बताना। तो आज मैंने अपने बाल धोए थे और अपनी फेस की थोड़ी सी केयर भी करी थी ना, तो मेरे फेस के ऊपर एक थोड़ा अलग ही ग्लो आ रहा था। तो बाल धोने के बाद में फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में।
जैन साहब तो आज शॉप पे थोड़ा सा जल्दी चले गए हैं, क्योंकि अभी उनकी शॉप पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो वर्कर थोड़े से जल्दी आ गए थे तो वो गए। और उनके साथ में मम्मी जी भी चली गई थी, क्योंकि मम्मी जी जैन साहब मम्मी जी को मंदिर छोड़ देंगे और फिर वहाँ से वो चले जाएंगे शॉप पर, क्योंकि मंदिर और शॉप जो है वो दोनों पास पास में ही है। और यहाँ पर मैं तो नहा ली थी और अच्छा बाबूजी भी साथ में चले गए, तीनों जने चले गए हैं। और बच्चे जो थे वो सो रहे थे, इन दोनों को मैंने उठा दिया है, दोनों को दूध दे दिया था। अब दोनों जने दूध वूध पी के चले गए हैं नहाने के लिए। तो बच्चे जब नहा के निकल जाएंगे तो फिर हम तीनों जने भी मंदिर चले जाएंगे। तो हाँ ये भी चीज़ है कि आप लोग मेरे को पूछते हैं कि श्रद्धा तुम्हारे घर में मंदिर ये नहीं है, मंदिर नहीं रखा हुआ है, तो पूजा कहाँ पर करते हो। तो हाँ जी, मेरे घर के अंदर मंदिर हमने कहीं पर भी बनाया हुआ नहीं है, खाली एक छोटा सा हमने एक फर्नीचर बना रखा है जहाँ पर जो हमारे जैन धर्म की जितनी भी बुक्स होती है जिनको कि हम जिनवानी बोलते हैं, तो वो सारी जिनवानी जो है वो हमने वहाँ पर रखी हुई है, जहाँ पर मतलब बिना नहाए हुए हम लोग टच नहीं करते, हाथ नहीं लगाते। थोड़ी सी ऊपर हमने बना के रखा हुआ है फर्नीचर। और रही बात पूजा करने की, तो हम लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, ये हमारा नियम है। डेली मंदिर जाते हैं और वहीं पर जो कुछ भी करना होता है, पूजा पाठ जो कुछ भी करना होता है वो सब हम मंदिर में ही करते हैं। तो हाल फिलहाल में तो मेरे घर पे मंदिर है नहीं, इन फ्यूचर में अगर कभी लेकर आऊँगी तो फिर मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमारी रूटीन है। और नियम हमारा तो मतलब मेरा, मम्मी जी का, बाबूजी का, हमारा नियम तो ये रहता ही है कि मंदिर से आने के बाद में ही हम लोग खाना वाना खाते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है 99% तक। फिर अगर कभी कभी तबीयत ख़राब हो गई या ऐसा कुछ है तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ हम मंदिर जाते हैं रोज़ और उसके बाद में ही आके खाना खाते हैं। तो ये मेरी रूटीन में शामिल है। तो यहाँ पर बच्चे नहा के तैयार हो गए थे, सॉरी तैयार हो रहे थे, तो मेरे पास में 5 से 7 मिनट का टाइम था। तो मैंने सोचा जो सोफ़े हैं उनके कवर चेंज तो नहीं करने थे, लेकिन जो आपको पता ही होगा मेरे जो सोफ़े के कवर है ना उसमें 2 शेड है, एक लाइट शेड है और एक डार्क शेड है। तो इतने दिन मैंने डार्क शेड जो है वो लगा के रखा हुआ था। तो करीबन ये वाला जो सोफ़े का कवर है ना वो मैं 12-13 दिन में धोती हूँ। तो 5 से 6 दिन तक तो एक शेड बिछा के रखती हूँ, और 5 से 6 दिन बाद में जब मुझे लगता है ना कि थोड़े से सोफ़े के कवर गंदे हो गए तो फिर मैं उनको पलट देती हूँ। तो थोड़ा सा एक कमरे में चेंज भी आ जाता है और सोफ़े के कवर बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं दिखते हैं। उसके बाद में मैं चली गई थी मंदिर बच्चों को लेके, और फिर हम सब जने साथ में आ गए थे। आने के बाद में मैंने रोटी बनाई, सब लोग ने यहाँ पे खाना खा लिया है। मेरा खाना खाना बाकी है, क्योंकि मेरा खाना जो है वो आज घर पर नहीं है, क्योंकि आज मुझे किट्टी में जाना है तो वहीं पर खाऊंगी। तो सब ने खाना जो है वो खा लिया था। अब जो कुछ सब्जियां वगैरह बच गई थी उसको मैंने छोटे बर्तन में खाली कर दिया। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करी, मम्मी जी ने बर्तन साफ़ किए हैं, और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो आज किट्टी की जो थीम थी वो है होली थीम। तो होली के लिए मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं था, कोई भी कलर की ड्रेस जो है वो वियर करके आ सकते थे। तो मेरे पास में ये महरून कलर की कुर्ता सेट पड़ा हुआ था, जो कि न्यू है, अभी तक मैंने एक भी बार नहीं पहना है, तो मैंने सोचा यही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही थी, तो मैंने परी को बोला थोड़ा सा शूट कर ले। वैसे उसको बिल्कुल भी मोबाइल से वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने फ़ोर्स किया तो उसने थोड़ा सा मेरा वीडियो जो था वो बना दिया। तो बस रेडी होके एक बार मैं जाऊंगी किट्टी में, वहीं पर आप सबसे मिलती हूँ। सब जने मेरे व्लॉग में आओगे। दीपिका, दीपिका, कीर्ति, हाय हाय हाय, हेलो हेलो, प्रियंका, हेलो 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 बोलो, हेलो हेलो। रात कचौरी आ रही बड़ी। तो घर के कामों से है ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, कई बार बहुत बोरियत से फील होने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने ये मेरे मंदिर की ही फ्रेंड्स हैं, तो मतलब मंदिर जाते हैं हम लोग ना, तो वहीं पर ही हम लोग मिलते हैं। तो हमारा एक ग्रुप है, तो एक महिला मंडल मीटिंग मैंने ज्वाइन करी हुई है और एक किट्टी ज्वाइन करी हुई है। तो महीने में 2 बार बस फ्रेंड से मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 12 बजे का कुछ टाइम था, तो 12:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। आने के बाद में बस वही है कि थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, हाउजी खेलते हैं, कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं, रील्स बनाते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ एक नयापन सा लगता है, और नई नई लेडीज़ मिलती है, मतलब नई बोले तो सारी फ्रेंड्स सब मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी हम बातें भी करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखते भी हैं। तो बस ऐसा है कि थोड़ा सा हम ग्रुप में रहेंगे ना तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कुछ नई चीज़ें जो है वो सीखने भी मिलती है।
तो यहाँ पर बस करीबन 12 से 3 बजे तक, 12:30 से 3 बजे तक मैं किट्टी में थी। उसके बाद में मैं चली गई थी घर पर। और बस इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है उसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, आज के बताए गए कुछ टिप्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।